नास्तिक और निकम्मे लोगों की सरकारों ने रोका राम मंदिर जन्मभूमि का फैसला। राष्ट्र और धर्म एवं समाज का कल्याण है मोदी के ही नेतृत्व में। मां नर्मदा की प्रेरणा एवं अपने शिष्य के स्नेह के वशीभूत होकर ही ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित कनिष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती इन दिनों रामनगर के नर्मदा तट पर नर्मदा पुराण का वाचन कर रहे हैं। अपने सभी कार्यक्रमों को छोड़कर वे इन दिनों नर्मदा तट पर आदिवासी संप्रदाय के बीच भगवान राम एवं मां नर्मदा की महिमा का बखान कर रहे हैं। इस दौरान अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर उन्होंने मेकलवाणी से देश के ज्वलंत विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर और वर्तमान में देश में चल रहे किसान आंदोलन पर अपने बेबाक विचार रखे। स्वामी जी ने हिंदू सनातन परंपरा को शाश्वत बताया। आदिवासियों से भगवान राम का उन्होंने प्रत्यक्ष संबंध बताया। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है, फिर धर्म है और हमें अपने राष्ट्र एवं धर्म के लिए संकल्पित रहना होगा। आइए स्वामी जी की ही मुखारबिंद से सुनते हैं यह उनका पूरा साक्षात्कार। इस पुण्य भूमि से मेरा मिलन हुआ और फिर यहाँ रहने वाले जो पंडा हैं उन्होंने आग्रह किया कि महाराज नर्मदा तट पे नर्मदा पुराण आप सुना दें मुझे। फिर विचार किया, मैंने कहा पुण्य क्षेत्र है, चलो हो जाएगा। सभी नदियों में कहते हैं नर्मदा की अलग महिमा है। सभी नदियों में नर्मदा की महिमा अलग इसलिए है कि सभी नदियाँ किसी न किसी रूप में पर्वतों से, हिमखंडों से प्रकट होती हैं। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के चरणों से और नर्मदा का प्रादुर्भाव भगवान शंकर के शरीर से, जो पसीने के रूप में प्रकट हुई। राजा मैकल ने पालन पोषण किया पुत्री मान करके, इसलिए ये जो है शिव सुता कहलाती है। शायद ये ऐसी नदी है जिनकी मात्र परिक्रमा की जाती है। विश्व की पहली नदी और आखिरी नदी है जिसकी परिक्रमा हर घाट की अपनी एक महिमा है। इस घाट के विषय में लिखा गया है शास्त्रों में कि भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, अगस्त, पुलस्त, कुंभज, अत्रि आदि ऋषियों ने नर्मदा तट के घाट घाट पर साधनाएं की है और सिद्धियों को प्राप्त किया है। आत्मा न विनश्यति, आत्मा कभी मरती नहीं है और हजारों ऋषि मुनि आज कंदराओं में छुपे हुए साधना कर रहे हैं और नर्मदा साकार हैं और हजारों लोगों को दर्शन भी दिया है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जीवनदायिनी है। सब परिक्रमा करने वाले बताते हैं कि किसी न किसी रूप में हाँ, अगर परिक्रमा अमरकंटक से खंभात तक होती है तो एक बार नर्मदा का दर्शन जरूर होगा आपको। साधना में किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, साधना केवल भावना से होती है। चाहे जितना कोई बड़ा हो छोटा हो, भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। और भगवान से जो बड़ा अपने आप को मानता है तो वो विनाश में जाता है, जैसे रावण और दुर्योधन। इसलिए भगवान के सामने ना कोई डिग्री है ना कुछ है, वो तो सब कहने की बातें हैं। राष्ट्रपति भी है तो राष्ट्र का वो तो पहले राष्ट्र है और राष्ट्र है तो फिर धर्म है और धर्म है तो हम आप धर्म के अनुयायी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले राजा लोग चौथेपन में राजपाट छोड़ करके जंगल को चले जाते थे। आज भी वही स्थिति है। बड़े बड़े लोग सुख समृद्ध छोड़ करके साधना में लग जाते हैं। नर्मदा तट में कोई भूखा सो नहीं सकता है। आपको रोज़ घर का खाना जो मिलता है उसमें तेल, मसाला, मिर्च आदि होता है। जब नर्मदा तट में आप जाएंगे तो किसी आश्रम में भाजी रोटी मिलेगी, किसी में भर्द गाकरें मिलेंगी, किसी आश्रम में आपको केवल दाल चावल मिलेंगे। तो आपको यहाँ का जो भोजन है वो उस भोजन से 100 गुना ज़्यादा
सुपाच्य रहेगा। राम जन्मभूमि भारत नहीं विश्व की सर्वोच्च साधना का केंद्र है। हमारा उससे व्यवहारिक और व्यावसायिक दोनों तरह से उत्थान है। धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र तो है ही, वो सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र बनेगा। इस विश्व के अंदर भारत में अयोध्या से सरकार को करोड़ों करोड़ रुपए की महीने की आमदनी होगी। जो तीर्थयात्री, विदेश से पर्यटक हवाई जहाज़ों में आएंगे, टिकट से सरकार को मिलेगा। वहाँ सरशासकीय होटल बनेंगे, उससे व्यवसाय बढ़ेगा। लाखों दुकानदारों का व्यवसाय बढ़ेगा। तो आर्थिक रूप से राम जन्मभूमि इस देश के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। राम जन्मभूमि का जो फैसला 450 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हुआ है, ये बहुत पहले होना था। इससे भारत को आर्थिक मजबूती मिलेगी। कुछ वर्ष पहले ये सोचा जाता था कि शायद ये निर्णय हो पाएगा, नहीं हो नास्तिक पाएगा। और निकम्मे लोगों की सरकारें थी जो आतताई विधर्मी थे। उनको तो ये लगता था 70 हटेगी तो खून खराबा होगा, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो खून खराबा होगा। 70 हटी, कश्मीर में चूहा नहीं मरा। राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, उत्तर प्रदेश में चिड़िया नहीं मरी। ये तो अंदर से जिनका आत्मबल कमज़ोर होता है वो संसार को डराते हैं, और जिनका आत्मबल मजबूत होता है वो विश्व के ऊपर अपने आप को स्थापित करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। और ऐसे नेतृत्व के सामने ही राष्ट्र और धर्म और समाज का कल्याण है। ये लगभग राम मंदिर के दर्शन लोग कब तक कर पाएंगे? 22 में राम जन्मभूमि का लगभग कार्य पूर्ण हो जाएगा, और 23 आते आते रामनवमी तक भारत के जनमानस को समर्पित हो जाएगा। क्योंकि उसमें 1 वर्ष तो केवल उसकी सजावट में लग जाएगा, रंग रोगन में। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ, आज विश्व के माननीय नेता हैं। यही कारण है कि उनके विरोध में ही बहुत से लोग खड़े हुए हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना बता दे मुझे आप, पुतला जब फूकेगा तो राजनेता का फूकेगा, बड़े अधिकारी का फूकेगा। जब कोई आगे चलता है लक्ष्य की ओर तो पीछे बहुत से लोग विरोध करने को तैयार होते हैं। किसी गांव में जब मतवाला हाथी पहुंचता है तो गांव के बुद्धिजीवी कहते हैं जय गणेश जी, पर उस गांव के पूरे कुत्ते उसके चारों ओर भौंकते हैं कि मुझे लोग लाठियां देते हैं और इसे लोग जय गणेश जी कहते हैं। तो जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जितने आप आगे बढ़ेंगे उतने आपके विरोधी बढ़ेंगे। पर एक दिन आपका पथ मजबूत है तो विरोधी आपके चरणों के दास बन जाएंगे। वर्तमान में बात की जाए किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन कर ही नहीं रहा है। किसान तो अपने धान काट रहा है, अपना खेत देख रहा है। वो किसान आंदोलन में एक भी किसान नहीं है। वहाँ केवल विधर्मी लोग हैं जो इस पवित्र सरकार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी दलाली बंद हो गई है, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनकी सब प्रकार की व्यवसाय चौपट हो रहे हैं। क्यों? उनको पहले सब कुछ करने की छूट थी, अब आज सब में प्रतिबंध लग गया है। क्योंकि यूपी में योगी जी ने कस दिया और दिल्ली में मोदी ने कस दिया, तो अब वो तड़प रहे हैं। जैसे मछली को पानी ना मिले तो व्याकुल होती है, ऐसे ये भ्रष्ट और निकम्मे लोग जो हैं, राकेश टिकैत जैसे लोगों ने इस देश की राजनीति को गंदा कर दिया है। और उसमें एक भी किसान आंदोलन में नहीं है। ये सब गुंडे और लफंगे लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, पर इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। देश बहुत मजबूत हो चुका है। आपने योगी जी की बात की, हाँ, तो आने वाले समय में क्या? आने वाले समय में भारत का भविष्य है योगी। मोदी के उत्तराधिकारी हैं योगी, इस राष्ट्र के मुकुट हैं योगी, देश के वो प्रधानमंत्री हैं योगी। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन आया, हाँ, क्या परिवर्तन देखते हैं आप? परिवर्तन क्या नहीं हुआ, पूरा ही परिवर्तन हो गया। नंबर 1, मुस्लिम फर्स्ट की उत्तर प्रदेश की हालात खत्म हुए, कसाईयों के मंसूबे टूटे, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा, किसानों को हजारों प्रकार की सब्सिडी देकर मोदी जी ने मजबूत किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन और अनुशासन तीनों को कमांड करके उन्होंने एक स्वच्छ प्रदेश बना दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में जय श्री राम कहने पर निकम्मे मुलायम सिंह, ओस पापी मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, उसी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का दिव्य निर्माण प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में सनातन हिंदू धर्म को किस रूप में देखते हैं? सनातन वैदिक हिंदू धर्म जो पहले था, आदि शंकराचार्य भगवान जिस स्वप्न से पूरा किया था, आज वही
पूरे विश्व का विश्व गुरु भारत बनेगा। आने वाले समय पर वैदिक सनातन धर्म सभी धर्मों को, क्योंकि पृथ्वी में दूसरा कोई धर्म नहीं है। बौद्धिस्ट एक परंपरा, इस्लाम एक परंपरा, ईसाइयत एक परंपरा। मैं विश्व के मौलवियों को, पादरियों को चुनौती देता हूँ, सिद्ध करें कि उनका कोई धर्म है। धर्म किसे कहते हैं जिसे लोग जानते ही नहीं हैं। सल्लल्लाहु रहमत रसूल के पैदा होने से इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, व्यक्ति ने बनाया। ईसा मसीह के पैदा होने से ईसाइयत का जन्म हुआ, एक व्यक्ति ने बनाया। पर मेरे वैदिक सनातन धर्म को किसी व्यक्ति ने, जब से सूर्य है, चांद है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, जब से पृथ्वी है, आकाश है, तब से वैदिक सनातन धर्म है। और जिसे कोई बना न सके वो धर्म है, और जो बनता है वो मिटता है, जो पैदा होता है वो मरता है, जो आता है वो जाता है। सल्लल्लाहु रहमत रसूल इस्लाम के संस्थापक मर गए, ईसा मसीह ईसाइयत के संस्थापक मर गए, पर मेरे वैदिक सनातन धर्म का संस्थापक कोई है नहीं, इसलिए अजर और अमर है। ये सब पंथ है। इस भूमि पर जहाँ पे आप कथा कर रहे हैं, आदिवासी बहुल्य इलाका है। हाँ, अभी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुओं को आदिवासी से अलग बताती हैं। उन्हीं को हम लोग समझाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आदिवासियों का संबंध श्री राम से सीधा है। भगवान राम ने आदिवासी भीलनी सबरी को बहन कह के हृदय से लगाया था। राम कहे सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। भगवान राम ने कोल किरातों के साथ बैठकर चित्रकूट में 12 वर्ष बिताए थे। तो आदिवासी समाज के इष्ट आराध्य भगवान राम हैं, जिन्होंने आदिवासियों को हृदय से लगाया और अपना बना करके रखा। आज जो ईसाई मिशनरियाँ चावल का प्रलोभन, नौकरियों का प्रलोभन, विवाह का प्रलोभन, ये आताइयों के समय हमेशा बदलते रहते हैं। राम थे तब रावण था, कन्हैया थे तो कंस था, तो आज भी उनके अंश समाज को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी दर्शकों का यही संदेश है, अगर हम राष्ट्र में हैं तो पहली भक्ति हमारी राष्ट्र है, दूसरा हमारा धर्म है। अपने धर्म के प्रति इतने वफादार बनो कि गुरु गोविंद सिंह ने बेटों का बलिदान दे दिया था पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। हम सबसे पहले हिंदू हैं, जातियां बाद में, पहले हिंदू हैं, क्षेत्र बाद में, पहले हिंदुस्तान है। तो हम हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों की रक्षा हेतु पूरा जीवन संकल्पित जिए, यही समाज से अपेक्षा है, यही समाज के लिए उपदेश है। आपके शिष्य हैं दिनेश जी, इनके बारे में जैसे मालूम चला कि ये पहले मेरे आश्रम में इन्होंने 10 वर्ष तक तन्मयता से सेवा किया, ईमानदारी से, कहीं से कहीं तक इनके जीवन में कोई दोष नहीं, कलंक नहीं। और जो शिष्य अपने गुरु की सेवा समर्पित होकर श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा निश्चित होती है। शबरी माँ ने यही तो किया था, गुरु सेवा से उन्हें राम मिल गए थे। हनुमान जी ने अपने राजा सुग्रीव की सेवा की थी, उन्हें श्री राम मिल गए थे। विभीषण ने अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानकर सेवा किया था, श्री राम मिल गए थे। जब संसार में कोई व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता है तो उसे वह पद मिलता है जो भगवान जटायु को देते हैं। जैसा कि ये निर्जन स्थान पर सिर्फ आपकी कृपा लेकर आए और नर्मदा जी की कृपा से आज ये स्थान जागृत हो चुका है। गुरु जो होता है, रामचरितमानस के पहले पन्ने को खोलना, उसमें लिखा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। गुरु शिव का स्वरूप होता है और शिव समर्थ होता है, शंभु सहज समर्थ भगवाना। गुरु समर्थवान होता है और जो गुरु को ईश्वर मान लेता है तो उसके जीवन में कोई दोष नहीं आता।